हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल वैकेंसी डिटेल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में पूरा डिटेल। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका कितना पोस्ट पे वैकेंसी निकला उसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। इसका ऑनलाइन डेट शुरू होगा 20/1/2024 से। लास्ट डेट है 19/2/2024। फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 19/2/2024। आगे देखते हैं, यदि फॉर्म में गलती हो गया हो तो उसको सुधारने का लास्ट डेट है 20 से 29 फरवरी 2024 तक। एग्ज़ाम डेट नीचे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। जनरल के लिए 500, SC ST OBC और EWS के लिए 250 है। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपया चार्ज रखा गया है। यदि आप स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो UR OBC EWS के लिए फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। SC ST OBC EWS फीमेल के लिए 250 फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। और यदि आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका कोई फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। आगे हम लोग एज लिमिट देखते हैं। मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम है 30 साल। आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग पोस्ट। टोटल 5696 पोस्ट है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। टोटल 5696 पोस्ट है। इसका एलिजिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। NCVT SCVT सर्टिफिकेट इन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल्ड राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, वायरमैन, ट्रेड मैकेनिक, एमेच्योर एंड कॉइल विंटर, मैकेनिक डीजल हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी। क्लास 10th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर BA होना चाहिए या BTech डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। किस जोन में कितना पोस्ट है वो देखते हैं। RRB अहमदाबाद में 238 पोस्ट है। RRB अजमेर में 228 पोस्ट है। आगे देखते हैं RRB बेंगलुरु में 473 पोस्ट। RRB भोपाल WCR में 219 पोस्ट है। RRB भोपाल WR में 65 है। भुवनेश्वर ECOR में 280 है। बिलासपुर CR में 124 पोस्ट है। बिलासपुर SCCR में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 1192 पोस्ट है। चंडीगढ़ में 66 पोस्ट है। चेन्नई में 148 है। गोरखपुर में 43 है। गुवाहाटी में 62 पोस्ट है। आगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर में 39 है। कोलकाता में 254 पोस्ट है। कोलकाता SCR में 91 है। मालदा ER में 161 है। मालदा SCR में 56 पोस्ट है। मुंबई SCR में 26 है। मुंबई WR में 110 पोस्ट है। मुंबई CR में 411 पोस्ट है। मुजफ्फरपुर ECR में 38 पोस्ट है। पटना में बहुत कम पोस्ट दिया हुआ है, मात्र 38 पोस्ट है। प्रयागराज NCR में 241 पोस्ट है। प्रयागराज NR में 45 पोस्ट दिया हुआ है। रांची में 153 पोस्ट है। पटना से थोड़ा सा ज़्यादा रांची में है। सिकंदराबाद में 199 पोस्ट है। सिकंदराबाद SCR में 559 पोस्ट है। सिलीगुड़ी में 67 पोस्ट है और तिरुवनंतपुरम में 70 पोस्ट है। आगे हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेक्शन टोटल 5 स्टेप में होगा। एक्टिविटी फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं, जिसमें टोटल 60 मिनट टाइम दिया रहेगा। 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन पर 1 नंबर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3, यानी 3 क्वेश्चन गलत करिएगा तो 1 नंबर काटा जाएगा। क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्वालिफाई नेचर का रहेगा। मिनिमम मार्क्स आपको लाना है। UR EWS में 40%, OBC NCL में 30%, SC 30% और ST 25%। लेकिन पढ़ने वालों का कमी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करिएगा। इसका 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो हम लोग देखते हैं मैथ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मैथ से पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, चाइल्ड फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रॉपर्टी, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमिनेटरी स्टेटस, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक एंड पाइप। मैथ का सारे टॉपिक है, इससे ही मैथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सारे टॉपिक पे आप अपना कमांड कर लीजिएगा। रीजनिंग से देखते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सैलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा ऑफ सफरिंग, कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, एग्रीमेंट एंड एक्सेप्शन। आगे हम लोग साइंस देखते हैं। साइंस में 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में करेंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चरल, पर्सनलाइज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीवीटी सेकंड का सिलेबस देखते हैं। सीवीटी फर्स्ट से जितना भी वैकेंट सीट है उसका 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीवीटी सेकंड के लिए। तो सीवीटी सेकंड का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप में एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें टोटल 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 175 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए में 90 मिनट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में 60 मिनट दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर काटा जाएगा। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। पार्ट ए में UREWS में मिनिमम 40%, OBC NCL में 30%, SC 30% और ST 25% नंबर लाना ज़रूरी है। पार्ट ए से ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के लिए, क्योंकि पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। पार्ट ए का सिलेबस देखते हैं। तो जो हम लोग पीटी में जो भी सिलेबस मैथ का देखे थे सेम टू सेम वही है, और रीजनिंग का भी सेम टू सेम वही है। आगे हम लोग साइंस एंड इंजीनियरिंग का देख। तो इसमें है कुछ साइंस और इंजीनियरिंग सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मैकेनिक, ये सारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट बी क्वालिफाई नेचर का रहेगा, इसका कोई नंबर का कहीं योगदान नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट या ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस पार्ट बी। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होगा। इसका सैलरी के बारे में हम लोग जानते हैं आगे पीडीएफ में। इसका पे स्केल 7 CPC के अनुसार है। लेवल 2 का जॉब है। इसका सैलरी मेन सैलरी है 19,900 रुपये। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का होगा। यहाँ पर मेडिकल में आई 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास का। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो एक्स सर्विस मैन में UREWS में उसको 3 साल, OBC NCL में 6 साल, एक्स सर्विस मैन SC ST में उसको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 18 से 30 के बीच का है, वहीं फॉर्म भर सकता है। UREWS में तो 2/7/1994 से ऊपर रहेगा तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। OBC में 2/7/1991 है और SC ST में 2/7/1989 है। लोअर एज लिमिट भी बताया गया 1/7/2006 से, जिसका ऊपर रहेगा वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। और तो कुछ खास नहीं है। यदि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह हमेशा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।